सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ सतीश केसिंग साहब जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इंतजार कर रहे हैं राधिका खेड़ा का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर नवल किशोर आपको दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के। पंकज शर्मा जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले नवल जी, शुरुआत इसी बात से, क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान देने के बाद बनेगा? क्योंकि पूरा मीडिया और पूरा खबर देश में यही चलेगी, तो कोशिश तो किया जाएगा इसको बड़ा मुद्दा बनाने का। तो क्या करें बिहार भी अपना मुद्दा है। कोई माँ को गाली दे तो हम चुप हो जाए, इस पर डिबेट ना करें? नहीं, प्रधानमंत्री जब महिला पे इस तरह के अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो चाहे विधवा बहू हो, चाहे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, शायद आप डिबेटर भी नहीं होंगे और शायद मैं डिबेट करती भी नहीं होंगी। अगर होते तो हम उस पर भी डिबेट करते। आज की बात कीजिए ना। बिल आज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार में मुद्दा क्या है। बिहार में अगर कोई गाली दिया है तो उसको पकड़ने का ताकत किसके पास है? क्या बिहार में उनकी सरकार नहीं है? क्या देश में उनकी सरकार नहीं है? क्या विपक्ष के किसी नेता ने गाली दिया है? किसी कार्यकर्ता ने गाली दिया है? अगर दिया है तो आपको इसको पूरा देश का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, आपको उसको सबसे पहले कार्रवाई करना चाहिए। अब क्यों चाहते हैं पूरा देश यह माने कि विपक्ष प्रधानमंत्री के मां को गाली दे रहा है? ऐसा नहीं है। हम लोग मां का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का यह आदत है या यह इरादतन वो काम करते हैं कि प्रधानमंत्री का मतलब जो है वो देश के सबसे बड़े सपूत वही है। प्रधानमंत्री बराबर देश, भारतीय जनता पार्टी बराबर देश, उनकी माँ बराबर भारत की माँ, लेकिन बाकी सबकी माँ कोई भैया आप मौका क्यों देते हैं कि वो इस पिच पर, अगर आप कहते हैं कि वो इस पिच पर खेल जाते हैं तो आपकी की तरफ से मौका दिया जाता है ना? मौका देखिए, मौका उनको क्यों दिया ना? कैसे कोई माँ बहन की गाली दे सकता है? आप कहते हैं कि एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है, आप कहते हैं कि ये वोटरों की चोरी कर रहे हैं, वोट की चोरी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, राइट? अगर ये मुद्दा है तो फिर गाली गलोच और इस तरीके की जब राजनीति होगी तो प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? वो उनके कौन गाली दिया? आप वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन गाली दिया? आप बताइए ना, कौन गाली दिया? मंच किसका था? आप बताइए ना, आप बताइए नवल भाई, मंच किसका था? आप कहाँ है? नहीं, अच्छा, बिहार में सरकार किसकी है? देश में सरकार किसकी है? अरे सरकार किसकी है तो क्या वो जो आप वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो कोई मोदी की यात्रा थोड़ी होगी। मैं कह रही हूँ मंच किसका था? उस मंच पर माइक किसके हाथ में? मोदी जी तो वोट चोरी नहीं, मोदी जी तो वोट चोरी करवा रहे हैं। उनका मुद्दा तो हो ही नहीं सकता। ये मुद्दा माँ बहनों का है। सर, आप लोगों ने बढ़िया मोमेंट तो हासिल किया था, है ना? किया था आप लोगों ने 1300 किलोमीटर की यात्रा की थी, इतना कुछ किया और उसके बाद गाली देकर पानी फेर दिया ना उस आदमी ने। कौन था वो आदमी? लाइए ना उसे घसीट कर। नहीं, यही घसी। अरे आप बताइए, जिस जहां पे सरकार हो उसमें आप कह रहे हैं विपक्ष के नेता उसको घसीट कर रहे हैं। आप भी कैसी बात करती हैं? क्या सरकार शून्य है? क्या सरकार निकम्मी है? वो तो ऑलरेडी दिख रही है कि सरकार मुद्दा बनाने का कोशिश कर रही है। वोटरों को ले लेकर आ रहे हैं, बढ़िया आप लोग बढ़िया आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस मसले पर भी मैं कह रही हूँ आप अपर हैंड ले सकते थे नवल भाई, आप अपर हैंड ले सकते थे। आप इस बात पर अग्री करेंगे ही नहीं, आप इस बात पर अग्री करेंगे ही नहीं कि किसी की माँ को गाली दी जानी चाहिए, पीरियड, बात खत्म हो गई। अब वो आज जो प्रधानमंत्री ने नवल भाई कह दिया है उसके बाद यकीनन ये अब कल बिहार बंद है ना? कल बिहार बंद है कि नहीं है नवल भाई? है कि नहीं? बंद कीजिए बिहार को, देश को बंद कीजिए। कौन कहता है कि नहीं बंद कीजिए? कौन कहता है कि नहीं? आप मुद्दा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि यह सरकार निकम्मी है। आप अभी कह रही थी 1100 रुपया बढ़ाया गया पेंशन का, 20 साल के बाद 400 दिया जा रहा था, ये आपको भी मालूम होगा। हमने जब घोषणाएं करनी शुरू की उसके बाद अनुकरण और कॉपी करना शुरू किया उन्होंने। 20 साल से इन्होंने क्या किया? पूरा बिहार भुगत रहा है और मुद्दा यही है, मुद्दा यही है कि उनकी चिंता बड़ी है और इसीलिए जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने के लिए। नवल भाई देखिए
देखिए, राजनीति मुझसे ज्यादा आप अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, प्रवक्ता भी हैं एक बड़ी पार्टी के वहां बिहार में। सो आई अंडरस्टैंड जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन जब मामला इमोशंस पर आ जाता है, महिला सम्मान पर आ जाता है, तो आप जानते हैं इमोटिव कंट्री है ये। आपने देखा है 2005 में क्या हुआ था, आपने देखा है 2015 में क्या हुआ था। नवल भाई, अब मुझे मौका दीजिए, मैं दूसरों के पास जाऊं, उसके बाद आप कीजिएगा डिबेट, आप कीजिएगा डिबेट। यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। नहीं, अरे सबसे पहले मैं आप ही के पास आई हूँ, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू कर रही हूँ, मैं कहीं और गई भी नहीं। मैं अगर माहौल बनाना चाहती तो यहाँ राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं, उन्हीं से शुरू कर देती, है ना। आप समझ रहे हैं, राजीव रंजन जी कह रहे हैं माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया में मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे भैया, मन से मां बहन की गाली देना, आज प्रधानमंत्री 30 मिनट तक बोले हैं मां बहनों के सम्मान पर। देखिए, प्रधानमंत्री जी आहत हैं, विमर्श का स्तर इतना गिरेगा इसकी कल्पना भी उन्हें नहीं रही होगी। और राजनीति के इतने ऊंचे मानदंड राजनेताओं ने इस देश में कायम रखे हैं, वहां इस तरह का जो अधोपतन है वो हैरानी पैदा करने वाला है। अगर उस सभा में जो बातें कही गई, राहुल जी और तेजस्वी यादव ये दोनों अगर इसकी भर्त्सना कर देते, ये बात वहां खत्म हो जाती। लेकिन अब लगातार जिस तरह से दलीलें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर, कॉपी पेस्ट मिनिस्टर, कितने बड़े विजनरी लीडर हैं तेजस्वी यादव, अब यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखे और विजनरी हो गए। गूगल करिएगा, कोई मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी यादव के नाम का नहीं मिलेगा, लेकिन 17 महीने का इनका कार्यकाल ये हर जगह रटते चलेंगे। बिहार की सड़कें इन्होंने बना दी, इन्होंने पंचायती व्यवस्था का आरक्षण दे दिया, इन्होंने अति पिछड़ा वर्ग बना दिया। क्या कुछ 90 से 2005 में लालू जी कर सकते थे जो नहीं कर पाए, वो सब नीतीश कुमार जी ने किया। और केवल कांग्रेस, ये राजद का सवाल नहीं है, उसके पहले 6 दशक तक कांग्रेस। अब आप चुप भी रहिए, लगातार शोर शराबा कोहराम मचाने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। अपनी बारी में बोलिएगा, हम लोग चुप थे ना अपनी बात में। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, ये मुझे लगता है ये इस पर बहस से ज्यादा ये मुझे लगता है इस पूरे परिवेश को देख करके ये हैरानी नहीं होती है, ये ग्लानि होती है कि कैसे लोगों के साथ आपको विमर्श में compete करना पड़ रहा है, जो ऐसे सवालों पर भी फालतू की दलीलें देते हैं। ओके, राजीव रंजन, मैं तो मानता हूं कि इस पर चुपचाप अपनी अपनी पार्टी की ओर से इन्हें स्वयं प्रवक्ता के तौर पर तो जवाबदेही लेनी चाहिए कि ये माफी मांग ले। इनके नेताओं ने नहीं किया, इन्हें मांग लेनी चाहिए।